हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 हिंदी पेडागोजी की हमारी सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था भाषा अर्जन एवं अधिग्रहण, ठीक है। उससे आपका एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस वाले टॉपिक से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कभी कभी कह देता है कि राम स्कूल जाता है, निम्न में से किसकी दृष्टि से सही है या गलत है। तो भाषा के भाग जो होते हैं, जैसे कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये हिंदी पेडागोजी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर भाषा के भाग। तो क्रम यदि आपसे पूछता है, कभी कभी क्रम ही पूछ लिया जाता है कि भाषा के जो भाग हैं इसका सही क्रम बताइए। तो क्रम आपको याद रखना है स्वनिम, इसके बाद में आता है आपका रूपिम, रूपिम के बाद आपका आता है अर्थ विन्यास और उसके बाद आता है आपका वाक्य विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है स्वनिम। स्वनिम क्या कहलाता है, तो बस आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको जो आपके स्वर वर्ण होते हैं वो यहाँ पर याद रखने हैं। आ ई मतलब जो स्वर वर्ण हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है, ठीक है। जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, इनका अपने आप में अर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि किसी शब्द के साथ यदि हम इन वर्णों को जोड़ देते हैं तो फिर उनका ये अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है आ ई ए आदि, ठीक है। तो यहाँ पर इनका तो कोई अर्थ नहीं है। यदि हम इसी आ को किसी के साथ जोड़ दें, जैसे हमने कह दिया आम, तो यहाँ पर फिर एक अर्थ हो गया, ठीक है। तो भाषा की यदि आपसे पूछता है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्वनिम कहलाती है, ठीक है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, जैसे कह दिया कि आ, फिर आ कह दिया, मतलब इस तरह से ऑप्शन में देंगे और कह देंगे कि यह निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है, तो इस स्वनिम को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा की सेकंड जो भाग होता है भाषा का, वो होता है रूपम। रूपम क्या कहलाता है, तो रूपम शब्द का छोटा रूप है। क्या है, छोटा रूप शब्द का। यहाँ पर याद रखना, वो वर्ण था, यहाँ पर शब्द है। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है, मतलब जो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इनका जब बच्चों को ज्ञान हो जाता है तो वो शब्दों को सीखते हैं, और यही जब वो शब्द सीखते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, आपके रूपम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आ और आ जोड़ दिया तो यहाँ पर, ठीक है, आय, मतलब इस तरह से आ जोड़ दिया, या जोड़ दिया तो आय बन गया, ठीक है। इस तरह से आ जोड़ देंगे, पा जोड़ देंगे तो आप बन गया, मतलब ए भी एक स्वनिम था, ए भी स्वनिम था, और जब दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, आपका रूपम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया गया है अच्छा, आना, आँख, तबला, एक्स मतलब ETC, मतलब अन्न हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया है आपका भाषा का नेक्स्ट भाग होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या कहलाता है, तो यहाँ पर दिया है कि भाषा के नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आते हैं। क्या, भाषा के जो नियम होते हैं वो वाक्य विन्यास के अंतर्गत आते हैं। यदि हम नियम नहीं लगाएंगे तो वो वाक्य विन्यास ही नहीं बनेगा। जैसे हम कह दें कि राम चाय खाता है, तो ये तो कोई अर्थ ही नहीं होगा, इसका कोई वाक्य ही नहीं है, ठीक है। या मतलब यहाँ पर दिया है कि भाषा के नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आते हैं। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना से, अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण, मतलब अपने अपने स्थान पर होनी चाहिए। जैसे हम कहें राम जाता है स्कूल, क्या है, राम जाता है स्कूल, तो ये तो गलत हुआ ना वाक्य विन्यास की दृष्टि से, क्योंकि इसको अपने क्रम से होना चाहिए। इसे ऐसा बोलेंगे हम कि राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उचित स्थान पर, मतलब जो चीज़ जहाँ पर जमती है वहीं पर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे राम खाना खाता है, तो ये तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही हुआ। जैसे हम कह देंगे कि राम खाता है खाना, तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक मुकेश खाना खा रहा है, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से, मतलब सभी शब्द जो हैं वो क्रम में हैं, लेकिन हम यदि इसी को इस तरह से लिख दें कि खाना मुकेश खा रहा है, तो यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्रम जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भाषा का भाग होता है वो होता है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे हम कहते हैं राम चाय खाता है, तो चाय थोड़ी ना खाई जाती, तो ये अर्थ की दृष्टि से गलत है, ठीक है, अर्थ विन्यास की दृष्टि से। और यदि हम कह दें कि राम चाय पीता है, तो ये अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हों तो उसे अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर, जैसे राम काफ़ी पीता है, तो बिल्कुल यह वाक्य जो है सभी शब्द जो हैं अर्थपूर्ण हैं, और इस कारण से यह अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। लेकिन इसी को यदि हम कह दें कि राम काफ़ी खाता है, तो काफ़ी खाई थोड़ी जाती है, तो ये अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत हो जाएगा। अब हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि भाषा के भाग होते क्या हैं। जैसे स्वनिम होता है, तो स्वनिम का कोई अर्थ नहीं होता है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण,
सिंपल जो वर्ण अकेला होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्वनिम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रूपम। जब स्वनिम ध्वनियाँ जुड़ती हैं और उसका कोई अर्थ निकलता है तो वो हमारा रूपम कहलाता है। जैसे पा एक क्या है, स्वनिम है, फिर से पा जोड़ दिया तो पा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रूपम। इसके बाद वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास मतलब क्रम होना चाहिए शब्दों का। जैसे हमने कहा कि नीता मार्केट जाती है, तो ये हमारा क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। और गलत कब होगा, जैसे हम कह देंगे नीता जाती है मार्केट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसी तरह से अर्थ विन्यास मतलब कोई अर्थ निकले वाक्य का, सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कह दिया हमने कि रीना कॉफ़ी पीती है, तो ये तो हमारा अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है। जैसे इसी को हम कह दें कि रीना कॉफ़ी खाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भाषा के भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में भाषा शिक्षण और विचारक पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण और विचारक से आपके हिंदी पेडागोजी में सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह देंगे कि जो जीन प्याजे हैं इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा, वाइगोस्की ने क्या कहा है। ठीक है, इसके बाद हमारी भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आपके नॉम चॉम्स्की वाले टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं जो टेट एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से पसंद आया हो। थैंक यू।